डिपेंडेंसी किसी भी रूप में अच्छी नहीं होती है। औरतों का आजकल डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप सिर्फ एक औरत ही नहीं हैं, आप किसी की बेटी हैं, बहन हैं, वाइफ हैं या फिर मदर हैं। आपको अपनी लाइफ में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप एक कमज़ोर लेडी हैं तो आप किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकेंगी। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्योंकि वो एक साथ बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही होती है। तो आज की वीडियो में आप सबके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसे अडॉप्ट करके आप सेल्फ मेड या सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। टॉपिक पे बात करने से पहले आपको आज के सीन्स बताती चलूँ। यहाँ मैं करी थी बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश। पता नहीं क्यों आज मेरा ना वॉशिंग मशीन लगाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, तो मैंने सोचा कि चलो वॉशिंग मशीन आज मैं नहीं लगाती। और हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को पता नहीं क्या इशू आ गया है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा। कपड़े वॉश और रिंस करने के बाद जैसे ही वो स्पिन वाले ऑप्शन पर आती है ना, उसका बैलेंस आउट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ देने लगती है। हालांकि बहुत अच्छी कंपनी की है, सैमसंग की है। एक दफ़ा कंपनी को चेक भी करवाया है, लेकिन 3 to 4 डेज ठीक रही है, उसके बाद दोबारा से वही इशू आ गया है। अगर आपको इस इशू के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, जिसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है, आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद एज यूजुअल बच्चों को स्कूल से पिक करने जाऊंगी और बाजार से कुछ चीज़ें लेनी है, वो भी साथ ही ले आऊंगी। वीडियो के सीन्स आपको बता दिए हैं, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ मेड का मतलब ये है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री हो या फिर आप कोई हाई फाई जॉब करते हो, लेकिन सेल्फ मेड का हरगिज़ भी ऐसा मतलब नहीं होता। आपको सेल्फ मेड बनने के लिए ना अपनी डेली रूटीन से हट के थोड़ा सा अपने बारे में कुछ ऐसी न्यू स्किल सोचनी पड़ेगी जिसको आप पसंद करते हैं या फिर कभी लाइफ में आपको पसंद थी, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में बिजी होके मसरूफ़ होके अपने वो शौक़ को भूल चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचना होगा, और हाँ, सोचने के साथ साथ उसके ऊपर हार्ड वर्क भी करना होगा और उस पर कंसिस्टेंसी अपनी रखनी पड़ेगी। अगर मैं अपने ही एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे कुकिंग भी आती है, मुझे स्टिचिंग भी आती है, मुझे टीचिंग भी आती है। शादी से पहले मैं 5 ईयर टीचिंग कर चुकी हूं और शादी के बाद ही मैंने 2 साल स्कूल में पढ़ाया है। उसके साथ साथ मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसके मैं आपको साथ कोई अपनी तारीफ़ों के पुल नहीं बांध रही, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि मुझे आती हैं, जो स्किल्स मुझे आती हैं। और मुझे 100% यकीन है अगर आप भी अपने बारे में थोड़ा सोचेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी स्किल्स होंगी या बहुत सारे ऐसे शौक़ होंगे जो पहले आप करते थे लेकिन अब आपने अपनी लाइफ में बिजी होने की वजह से छोड़ दिए हैं। तो आजकल ख़वातीन घर बैठकर ही बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत डिफरेंट वेज से अर्न कर रही हैं। कुछ ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, कुछ फ्रीलांसिंग कर रही हैं, लेकिन उनको अपनी स्किल्स का पता है कि वो किस चीज़ में माहिर हैं। इसी तरह आपने अपनी स्किल्स खुद तलाश करनी है, अपने अंदर खुद ढूंढना है कि आपको क्या अच्छा आता है। जिन्होंने कुछ करना होता है वो किसी भी सिचुएशन को नहीं देखते, वो हर सिचुएशन से लड़ जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सी ख़वातीन आजकल फूड पांडा पे काम कर रही हैं, बहुत सी घर में बेकिंग कर रही हैं, बहुत सी कुकिंग कर रही हैं, कुकिंग से अर्न कर रही हैं। आप लिख लें मेरी बात, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे ना तो सभी आपकी वैल्यू करेंगे। आप चाहे मैरिड हैं, ससुराल में रहती हैं तो ससुराल वाले आपकी वैल्यू करेंगे, हस्बैंड वैल्यू करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके घर वाले आपकी वैल्यू करेंगे। ये रियलिटी है, क्योंकि जितना भी आप घर में काम कर लें, चाहे आप होम मेकर हैं, आप हाउस वाइफ हैं या आप कोई घर का काम करती हैं, तो लोगों को पता कर लगना है कि ये तो इसकी ड्यूटी है। और अगर तभी आपकी तबीयत ख़राब होती है ना तो कोई आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। सबको पता है कि ये इसकी ड्यूटी है, इसी ने करनी है, इसी ने काम करना है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ के साथ साथ कोई वर्किंग लेडी हैं, कोई काम करती हैं, अगर कभी आपको घर के कामों में मार्जिन चाहिए होगा तो सभी आपको देंगे। क्यों? क्योंकि सब आपकी वैल्यू करते होंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है कि आपको ये स्किल आती है और आप इसके बारे में कोई काम कर सकते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, कोई भी ऐसे माइंड में कोई इस तरह का ख्याल भी आता है ना, तो आपने किसी को नहीं बताना, पहले कोई ढिंढोरा नहीं पीटना। जब तक आप उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट ना कर लें, आपको कोई डायरेक्शन ना मिल जाए, तब तक आप किसी को भी मत बताएं, क्योंकि लोग पहले ही कामों में रोड़े टिकाने लग जाते हैं, लोग पहले ही नज़रें लगाना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप चुप करके जो काम भी आप करना चाहते हैं आप खामोशी से चुप करके काम करें। या फिर बहुत से लोगों की आदत ये होती है कि अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो सबसे मशवरा लेके कि कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने आपको माइंड दिया है, अपने माइंड से सोचें, अपनी पूरी एफर्ट और फुल डिवोशन उस काम को दें, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर काम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप घर बैठ के काम कर रहे हैं या फिर कहीं पर जाकर काम कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए ना आपका रेगुलर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचर हैं अगर,
तो आप देखें, आपको मंथ में ना एक ही छुट्टी अलाउ होती है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप जितना मर्ज़ी कह लें वो आपको छुट्टी नहीं देंगे। तो इसी तरह हर काम में, चाहे आप खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, किसी को जॉब कर रहे हैं, हर काम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं, अगर हम अपने बिज़नेस का माइंड बनाते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम एक दिन कर लेते हैं और नेक्स्ट डे कहते हैं यार आज हम थके हुए हैं, कल करेंगे। तो अगर कोई भी काम आपने स्टार्ट लेना है, उससे पहले अपने माइंड को ये चीज़ समझा लेनी है कि उसमें आपने कंसिस्टेंसी लाजमी रखनी है, तभी कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट थिंग, हम ना जब कोई काम शुरू करते हैं ना तो हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर आज हमने काम शुरू किया ना तो कल हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे कुकिंग का काम हो गया, या आजकल बेकिंग का काम बहुत इन है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम केक का काम शुरू कर देते हैं, हमारे सभी केक्स हमें लोग सब हमें ही ऑर्डर करेंगे, बहुत अच्छा हमारा काम जाएगा, फुल उससे अपनी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। या फिर आप YT को ही ले लो, आप देखो यूट्यूब पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती। हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि उसको यार उसके इतने हज़ारों लाखों व्यूज़ आते हैं, कितना आसान काम है, वो एक वीडियो अपलोड करता है और उसके इतने व्यूज़ आ जाते हैं। तो आप ये बात समझें कि ये एक दिन का काम नहीं है, उसके एक साल की मेहनत नहीं, उसके कई सालों की मेहनत है। वो कई साल से उस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट रहा है, उस चीज़ पे उसने मेहनत की है, हार्ड वर्किंग की है, तब जाके उसको इसमें कामयाबी मिली है। तो जब हम कोई काम शुरू करें, ठीक है उससे अच्छी तवक्कात रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने माइंड में ये चीज़ रखें, जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट लेते हैं तो पहले शुरू में बहुत डिस्करेज मिलती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लाजमी नहीं है कि फ़ौरन से ही नेक्स्ट डे ही हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। शुरू में काफ़ी हर्डल्स आती हैं, तब जाके हमें कामयाबी मिलती है। यानी कि हमें अपने माइंड को पहले ही प्रिपेयर रखना है ताकि बाद में हम डिसहार्ट ना हो, हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम उस काम को छोड़ ना दें ये सोच कर के लो जी हम तो इसमें कामयाब हुए नहीं है, हमारी तो सेलिंग ही नहीं हुई है, हमारे तो केक्स ही नहीं का ऑर्डर ही नहीं किसी ने दिया है, तो अब हम ये काम नहीं कर रहे। तो अपने माइंड को हर सिचुएशन के लिए पहले ही प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सेल्फ मेड लेडी बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी सिचुएशन आपके आगे आ जाए, उसको आपने अच्छे से उसका सामना करना है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हमें सेल्फ डाउट्स भी होते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं। तो आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को हमेशा एक साइड पे कर देना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हर चीज़ की नेगेटिव साइड भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अगर आप पॉजिटिव को लेकर चलेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक और चीज़ जो कि बहुत सी लेडीज़ सोचती हैं और कहती हैं कि फ़लाँ की तो किस्मत बहुत अच्छी है, वो ये काम कर सकती है, मेरी तो किस्मत ही मेरा साथ नहीं देती। तो इस तरह की बातें जो करना भी एक नेगेटिव थॉट ही कहलाता है या फिर सेल्फ टॉक कहलाता है। तो इस तरह की बातें आपने बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेके आनी। एक सेल्फ डिपेंडेंट लेडी बनने के लिए अगर बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ टॉक से परहेज़ करें। आई होप आपको आज के सभी पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।